प्राचीन काल में राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। जहां जहां अश्वमेध का घोड़ा जाता था वो भूमि राजा के अधीन हो जाती थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल से पता चलता है कि बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा कर्नाटक से होते हुए दक्षिण भारत के चारों राज्यों की तरफ बढ़ चुका है। बीजेपी कर्नाटक में बरकरार है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बड़ा उलटफेर करती हुई एग्जिट पोल में दिखती है। केरल में भी उसका खाता खुलने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी चमत्कार करती एग्जिट पोल में बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कन्याकुमारी में उगते सूर्य की पूजा की तो इस पर विरोधियों ने व्यंग किया कि उगता सूरज तो डीएमके का चुनाव चिन्ह है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सूरज वास्तव में चमक रहा है। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीट आती दिखती है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी का वोट शेयर 3.6% से उछलकर 14% के लेवल पर पहुंच रहा है, जिसने बीजेपी को एआईएडीएमके के साथ राज्य का मुख्य विपक्षी दल बना दिया है। एग्जिट पोल में सहयोगियों के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का वोट शेयर 22% पहुंच जाता है, जो एआईएडीएमके से भी ज्यादा है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि पार्टी अपने दम पर असंभव को संभव करती दिखती है। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। 4 जून को एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मोहर लगी तो तमिलनाडु समेत पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के लिए निषिद्ध क्षेत्र नहीं रहेगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है। अब की बार अभी तक बीजेपी का हिंदी हिंदुत्व की पार्टी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। अभी तक पार्टी कर्नाटक में ही सरकार बना पाई थी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी पूरे दक्षिण भारत में जीत की तरफ बढ़ते रास्ते बना चुकी है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु नतीजों वाले दिन सभी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इम्मुरई नानोरुक्को में जुनून नांगो नानोरुक्को में। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि बीजेपी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बदला लेने में कामयाब हो सकती है और कांग्रेस के खटाखट ब्रांड वाले शासन को जनता ने पसंद नहीं किया। कर्नाटक में 2019 की तरह बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी को 55% वोट देकर कर्नाटक के लोग राज्य और देश के चुनाव में फर्क करने की अपनी समझ का प्रमाण दे रहे हैं। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। कर्नाटक की तरह बीजेपी तेलंगाना में भी कांग्रेस को जोरदार झटका देती दिखती है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 24% बढ़कर 43% हो सकता है, जो उसे 11 से 12 सीट दिलवा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेलंगाना में बीजेपी की सुनामी से कम नहीं होगा।
कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव से ही दक्षिण भारत को महत्व दे रहे थे। मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की हैं। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 सालों में हुई हैं। 2022 के दक्षिण के इन राज्यों में 13 यात्राएं की, जबकि 2023 में यात्राओं की संख्या 23 और 23 अप्रैल 2024 तक यात्राओं की संख्या 17 थी। मोदी की इस मेहनत का असर 4 जून को दिख सकता है, क्योंकि चुनावों के दौरान देश ने देखा है कि कैसे वो उत्तर की तरह दक्षिण में जनता की नब्ज पकड़ते दिखे। आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु के सेलम में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या पर बोलते हुए मोदी भावुक होकर चुप हो गए थे। ये सब देखकर जनता ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने बता दिया कि इस बार तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है। तमिलनाडु की तरह केरल में भी बीजेपी खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने में लगी है। पीएम ने प्रचार के दौरान पुरजोर कोशिश की कि जनता यूडीएफ, एलडीएफ से परे जाकर देखे। सर्वे में त्रिशूर, अटिंगल, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। केरल में एनडीए को 2 से 3 सीट सर्वे दे रहा है। वहीं यूडीएफ को 17 से 18 सीटें और एलडीएफ को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के लिए सबसे खुशी की बात उसके वोट शेयर में आया भारी उछाल है, जो 21% है और एनडीए का उससे भी आगे निकल गया है। अगर भाजपा को वास्तव में दक्षिण में पर्याप्त वोट और सीटें मिलती हैं, तो इस तर्क की हवा निकल सकती है कि बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है। आज तक ब्यूरो। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी बात पूर्वी और दक्षिण भारत में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री है। ये चमत्कार इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं, उनका अपना वोट बैंक है, लोकल फैक्टर है। बावजूद इसके सर्वे बता रहा है कि इस बार वहां की जनता ने भी ब्रांड मोदी पर भरोसा करके जमकर वोट दिया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले के मुकाबले बीजेपी को 66 सीट का फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी को ये बढ़त ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और स्टालिन के खिलाफ मिलती दिख रही है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला में लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस को सीधे हरा लेती है, लेकिन मजबूत क्षेत्रीय दलों के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक ये धारणाएं टूटती दिखती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां सर्वे में बीजेपी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ती दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के नतीजे सबसे बड़े उलटफेर में से एक है, जो बीजेपी की दोबारा दमदार वापसी में बड़ा रोल निभा सकते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 से 31 सीटें दी गई हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 10 ज्यादा है। वहीं ममता बनर्जी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे में बीजेपी टीएमसी से 6% ज्यादा वोट पाती दिख रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है
आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। पिछली बार भी बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद सवाल उठे कि क्या बीजेपी अपनी सीटें बरकरार रख पाएगी। लेकिन सर्वे बताता है कि मोदी लहर में ममता बनर्जी के हर दावे उड़ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। लोकसभा सीटों के हिसाब से पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, जहां बीजेपी के वोट शेयर में आया उछाल ब्रांड मोदी के बारे में काफी कुछ बताता है। सर्वे बताता है कि जनता के बीच नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर सबसे विश्वसनीय चेहरा बने हुए हैं। देश भर के गरीब मोदी को अपने में से निकला ही शख्स समझते हैं। गरीबों के लिए मोदी सरकार की सभी योजनाएं हर तबके में हिट हैं। देश के लिए 24 घंटे काम करने की छवि और परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मोदी को एक ऐसा एक्स फैक्टर देती है जिसकी तुलना एक भी नेता दूर दूर तक नहीं कर सकता। शायद इसका फायदा बीजेपी को उड़ीसा में भी मिलता दिख रहा है, जहां पर बीजेपी एक छत्रप को मात देती दिखती है। उड़ीसा में बीजेपी 18 से 20 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं बीजेडी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के वोट शेयर में 13% का उछाल आया है, जिससे उसका वोट शेयर 51% हो गया है। नवीन पटनायक पिछले 24 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देश में भले ही किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन उड़ीसा में पिछले 24 सालों में उनका ही सिक्का चला है। लेकिन सर्वे बताता है कि मोदी लहर में इस बार एक क्षेत्रीय नेता का किला ढहता दिखता है। 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। पिछले 10 साल से देश की बागडोर संभालने के बावजूद मोदी के खिलाफ विरोध की कोई लहर नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता पटनायक जैसे नेताओं का खेल खराब कर रही है। ओडिशा के सर्वे से पता चलता है कि वहाँ पड़ला कहीं भी झुक सकता है। ओडिशा में दोनों दलों को 42% वोट और 62 से 80 के बीच सीट मिलने का अनुमान है, यानी उड़ीसा में किसी की भी सरकार बन सकती है। कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा, और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। पूर्वी भारत की तरह बीजेपी दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में अपना वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। वहीं पंजाब में भी उसका वोट शेयर बढ़ता बताया जा रहा है। पीएम के तौर पर पसंदीदा नेता के सवाल पर नरेंद्र मोदी 48% वोट के साथ लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। 25% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम लिया। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। तो इस बार के सर्वे के मुताबिक ममता और पटनायक जैसे नेता अपने ही घर में हार रहे हैं। अगर ये आंकड़े नतीजों में बदले तो फिर क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बीजेपी के न टिक पाने की धारणा कमजोर हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।